हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो एयरफोर्स टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे, उसका ये पार्ट नंबर 9 है बच्चों। पहले वाले पार्ट आपने अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, के किस मान के लिए 1, -1 k, 1 और 11, 4 एक रेखीय होंगे। एक रेखीय होने का मतलब क्या होगा, एक ही रेखा पे तीनों बिंदु होंगे। क्या होंगे? तीनों पॉइंट जो दिए गए एक ही रेखा पे होंगे। तो आपको दिया है 1, -1 और k, 1 और 11, 4। ये कह रहा है तीनों पॉइंट क्या मतलब एक ही रेखा पर होंगे। तो आपको क्या जानना चाह रहा है कि ट्रेंगल का एरिया जानना चाह रहा है, और वो क्या कर दोगे आप, 0 के बराबर कर दोगे तो के का मान मिल जाएगा आपको, ठीक। तो एरिया निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट बताए हुए हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें आपको 2 से 3 मेथड मिल जाएंगे एरिया निकालने के लिए शॉर्टकट के, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग। अब इसका एरिया निकालना है, कोई भी पॉइंट दिए हैं तो आप किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट कर लो, 0, 0 बना लो। किसी को भी बना सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। हमें ये आसान लग रहा है तो इसको बना लेंगे, जो आपको आसान लगे, ठीक, बना लेंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए इसमें -1 ऐड करना पड़ेगा, इसको 0 बनाने के लिए +1। जो काम एक पॉइंट के साथ करोगे वही तीनों के साथ करना है। -1 और 1 इसमें ऐड करोगे तो ये देखो 1 -1 0, -1 और ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। के -1 हो जाएगा ये, ध्यान रखना। और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ये 11 से 1 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक। ये एरिया निकालने के लिए ऐसे आप करोगे। आप क्या करना है, ये तो 0, 0 का इसको कैंसिल कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, आप मल्टीप्लाई कराओगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कराओगे और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो बाहर मल्टीप्लाई कराओ, 5 का के से कराएंगे तो 5 के, 5 का -1 से तो -5, और ये 10 दूनी 20। देखो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का, तो बाहर का पहले बाहर से करा के जो आएगा उससे ये वाला घटाओगे, हमेशा क्या करोगे, घटाओगे। और जो आए उसका बटे 2 करना है, ये एरिया निकाल लोगे। ये क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और इसको किसके बराबर करना है, 0 के। तो जब भी कोलिनियर वाला सवाल हो, सररेखी वाला हो, तो बटे में 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उधर जाके 0 वैसे ही होना है। तो 5 के माइनस का ये 25 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 25। तो के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5, के बराबर क्या आ जाएगा 5। ध्यान रखना, कोई भी एक पॉइंट को 0, 0 बनाने का बाद बाहर बाहर मल्टीप्लाई कराओ, मतलब जो यहाँ पे बाहर का पॉइंट है वहां बाहर का पॉइंट उससे मल्टीप्लाई, माइनस अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी इन दोनों का अंतर लेना होता है। अगर एरिया केवल केवल एरिया पूछे तो बटे में 2 लगा दोगे, जो आएगा उसका आधा करना, ठीक। सररेखी पूछा गया इसलिए क्या करना है, 2 बटे लेने का कोई मतलब नहीं हो, तो उधर जाके 0 वैसे ही होना है, ठीक। समझ में आ गया। तो के का मान हो गया 5, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया हो। तो ये एरिया निकालने के लिए शॉर्टकट वहां पे देख लेना, आप जरूर देख लें, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका यदि f(x) बराबर x इंटू tan 1x तो f'1 का मान क्या होगा। f'1 पूछा, ध्यान रखना। तो fx का अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f'(x), और f'(x) मिलते ही x की जगह 1 रख दोगे और तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f'(x) इसका अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये f'(x) हो गया। यहाँ पे देखो 2 पद इनटू में, तो पहला पद बाहर, दूसरे का अवकलन, तो tan 1x का क्या हो जाएगा 1/1 + x का, प्लस दूसरा ऐसे ही रखोगे, और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू में कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया x बटे में 1 + x² प्लस का tan 1x। अब यही चीज आपकी f'(x) हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, f'1 पूछ रहा है। तो x की जगह आपने क्या किया 1, तो यहाँ पे भी x की जगह 1 रखो, तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस tan 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अभी देखो 1/2 हो गया, प्लस tan में किसका मान होता है π/4 का, 1 किसका मान होता है π/4, तो 1/2 प्लस π/4, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 500 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या होगी। केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या पता नहीं। तो देखो कितने व्यक्ति दिए गए, ग्रुप कितने का दिया गया आपको, जो समूह है वो आपका कितने का है, आपका समूह जो कितने का है वो 1000 व्यक्तियों का, कितने का है 1000 व्यक्ति टोटल, ठीक है। इसमें हिंदी कितने बोलते हैं 750, आपके हिंदी वाले हैं 750, और अंग्रेजी वाले कितने हैं 500, इंग्लिश जो बोलते हैं वो कितने हैं 500, ठीक। अभी देखो हिंदी और इंग्लिश टोटल जो बोलते हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 1250, 7 5 12, 1250 कितने हो जाएंगे 1250, और ग्रुप में है कितने, केवल 1000 है, तो 1250 तो ज्यादा कितने हैं 250, यानी 250 जो होंगे वो दोनों बोलते होंगे, ठीक है, 250 होंगे दोनों बोलते होंगे। तो ये देखो ये हिंदी और ये इंग्लिश और ये दोनों का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और ये दोनों का। तो 250 व्यक्ति जो कॉमन निकालिए वो पहले लिख लो। तो 250 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक। अब अच्छा बताओ हिंदी कितने बोलते हैं 750, 750 में 250 यहाँ हुआ तो यहाँ कितने बचे 500,
केवल हिंदी वाले, ये केवल हिंदी है, ये क्या है, केवल हिंदी, ठीक है, केवल हिंदी। टोटल आपके 750 हो जाएंगे। अच्छा अंग्रेजी कितने बोल रहे हैं, 500, 500 में 250 यहाँ पे तो 250 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। टोटल जोड़ोगे तो देखो 1000 ही आएगा, जितने ग्रुप में होंगे उतना ही आएगा। ये केवल अंग्रेजी के हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक, और ये केवल हिंदी बोलने वाले। आपसे पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500, केवल हिंदी बोलने वाले भी 500 हो जाएगी, ठीक। तो आप पहले सबसे पहले कॉमन पता कर लो, कॉमन पता करने का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखो, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 का एक मूल 1 है तो ए माइनस बी का मान बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं कि ये एक मूल 1 देख के ये सोचते हैं ये कैसे आ जाएगा, ठीक। तो बस कुछ नहीं है यार, जो दिया है वो तो करके देखो पहले, अपने आप आंसर आता है। एक मूल 1 दिया यानी अल्फा का मान 1 दिया है, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी बराबर 0। ये मूल इसमें पुट करके देखो, ये क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें रख दो। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखते ही ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो a बचेगा माइनस बी बराबर 0। यही तो आपसे पूछ रहा है ना, तो उसको उधर भेज दो यार, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, आंसर क्या हो जाएगा, -1। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए, यदि log a प्लस बी बटे में 2 दिया है बराबर 1/2 log a बेसी प्लस log b बेसी, तब कह रहा है कौन सी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई करेगी। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे दिया है log a प्लस बी बटे में 2, बेस में देखो ये सब जगह मत लिखो, 1/2। यहाँ पे देखो प्लस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी बन जाएगा, a इंटू बी बन जाएगा। और ये देखो आगे जो नंबर होता है लॉग में कहा जाता है, पावर में, तो ये हो जाएगा लॉग, पावर में जाएगा आधी पावर का मतलब अंडर रूट, तो रूट ए बी बन जाएगा। और ये लिखा है log a प्लस बी बटे में 2, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, a प्लस बी और ये 2 उधर भेज देंगे तो 2 रूट ए बी हो जाएगा। अब अंडर रूट हटाना तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा तो ab, इधर ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये बचेगा 2ab, ये -4ab होगा, ये घट जाएगा। ये लिखा है अपने आप में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि a बराबर b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर b, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो गया, b उधर भेजते हैं तो a बराबर b, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ध्यान से, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मान क्या होगा, इसमें आप देखो थीटा बराबर आप कोई भी मान रख के कर सकते हो, ठीक। या फिर एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इंटू में 1 मान सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो अगर इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लें तो ये कॉस का थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, यानी ये ए क्यूब मान है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस, तो क्या बनेगा, ए कितना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना हो जाएगा कॉस का थीटा का होल क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, होल क्यूब। बस इसका मान क्या होता है 1, और 1 की पावर चाहे जितनी करो आंसर क्या आ जाएगा 1, समझ गए ना। या तो थीटा की वैल्यू रख के कर लो या फिर सीधे सीधे आप देखने में ये लग रहा था आपको क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उससे हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका दिया है लिमिट x टेंस टू 0 sin mx अपॉन 10nx, ठीक है, इसका मान बताना। तो देखो इसके कई तरीके हैं, या तो आप क्या करो इसमें LH लगा दो, LH लगा के डायरेक्ट लिमिट लगा दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे mx से मल्टीप्लाई कराओ, sin mx से डिवाइड करा दो और mx से क्या करा दो मल्टीप्लाई, ऐसे ही 10 में क्या करोगे, nx दिया तो nx से डिवाइड और nx से मल्टीप्लाई, लिमिट कितनी है x टेंस टू 0। अब इस केस में इसका मान और इसका मान क्या हो जाता है 1, तो 1 हो गया, इसको भूल जाओ, यहाँ बचा mx और यहाँ बचा nx, x कट जाएगा तो m/n आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m/n आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ध्यान दीजिए, आर्टिकल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर केवल सम स्थान पर हो। तो आर्टिकल में देखो पहले टोटल कितने अक्षर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें स्वर क्या है, वॉवेल क्या क्या है आपका, 1 2 और 3, कह रहा है ये केवल सम स्थान पर आना चाहिए। सम स्थान एक तो ये है, एक चौथा है और एक छठवां है, और वॉवेल भी हमारे देखो कितने 3 है और 3 ही सम स्थान है, तो 3 अक्षरों को 3 यहाँ पे अरेंज करने के तरीके, 3 प्लेस पर अरेंज करने के तरीके 3p3 हो जाएंगे इनटू, बचे क्या, अब यहाँ पे 7 थे टोटल, 3 हट गए तो 4 बचे, 4 कॉन्सोनेंट बचे यानी व्यंजन, और स्थान भी कितने 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के तरीके 4 अक्षर है और 4 ही स्थान है, तो 4p4, तो इसको बोलते हैं 3p3 को 3 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 4p4 को 4 फैक्टोरियल।
तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। कितना होता है 24। तो 24 छिक्के हो जाएगा 144। 144 आंसर हो जाएगा आपका दिया, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसका इंटीग्रेशन बताना आपको। ठीक है। तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए तो एंगल देखो सेम है, यहाँ x है या 2x, तो एंगल सेम बना लो पहले। तो इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा, यहाँ पे मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x है तो x माइनस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का 1। ठीक है। अब देखो एंगल सेम हो गए, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा -1 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा और अगले ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। और बटे में क्या आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। ये देखो सेम हो गया, कट गया, 2 बाहर है। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे, और cos अल्फा, अल्फा में x है क्या, नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल dx बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x प्लस c, तो इसको लिख सकते हैं x आगे लिख दो x cos अल्फा। ठीक है। आंसर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो 2 sin x प्लस x cos अल्फा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखो। यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य और हरात्मक माध्य क्रम से 27 और 12 हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य यानी एम दिया गया आपको 27 और हार्मोनिक मीन कितना दिया गया 12 और जीएम पूछ रहा है, यानी ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो ए जी एच में रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। 27 इसका मान दिया, इसका मान 12 दिया। अब कुछ लोग तो इसका मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाएंगे। अगर 27 से हम 3 इसको दे दे तो ये 36 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। अभी दोनों आराम से बाहर निकल आएंगे, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 6, 6 3 18 आंसर हो जाएगा आपका। जी जीएम कितना हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य आपका हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, आंसर है आपका बी ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ए जी एच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। तो बच्चों आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उम्मीद है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और सारी सीरीज को कंप्लीट देखते रहें। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।